तलीमी इदारों के अंदर दौरान इम्तिहान नकुल खिलाफ कानून और मुस्तकबिल के मेमारों की मयारी तलीम के दौरान जो है रुकावट का सबब बनता है, वहाँ नकुल के लिए जो कोशिशें करना और वहाँ पर मौजूद और ड्यूटी टीचर्स से उलझना बल्कि उनसे बदतमीज़ी से पेश आना, ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है थरपारकर की तहसील नगर पारकर के शहर दानू दांदल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में। इस हाई स्कूल के अंदर 7 अप्रैल को दौरान इम्तिहान जहाँ 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान जारी थे, उसके अंदर एक शख्स इस स्कूल के अंदर आता है जो अपने भाई को नकुल करने की इजाज़त न देने पर टीचर से उलझता है, टीचर को गिरबान से पकड़कर। तो इस वाक़े के मुतालिक हम मज़ीद जानेंगे और चलते हैं स्कूल के अंदर और बात करते हैं असातिज़ा से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दानू दांदल के इम्तिहानी ब्लाक के बाहर, जहाँ 2 माह कबल इम्तिहान के दौरान जो मुअल्लिम से मुलज़िम की जानिब से बदतमीज़ी करने और उसके साथ जो है वो मुबैना तौर तशद्दुद करने का वाक़या पेश आया था। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के हेडमास्टर, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वाक़या जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे 7/4/2025 को स्टार्ट हुए थे, उसी दौरान पेश आया। क्योंकि जो हमें पेपर लेट से मिला था, उसी दिन लेट से की वजह ये थी कि बैंक हमारा जो है नगर पारकर है वो तो 9:15 हो गए थे, तो 9:15 या बस 20 के करीब ये वाक़या पेश आया। उसी दौरान पेपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था और हमारे पास 4 या 5 फीडिंग स्कूल हैं। तो फीडिंग स्कूल से जो बच्चे आते हैं वो दूर दूर से थोड़े आते हैं, तो उनके साथ उनके वालिदैन भी होते हैं, को भाई वगैरह भी होते हैं, तो वो भी उनके साथ आए हुए थे। तो जब पेपर स्टार्ट हो रहा था तो इन्विजिलेटर ने उनको बाहर निकालने की कोशिश की, उसी दौरान ये वाक़या पेश आया। जी, मुतासरा टीचर हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार। विनोद कुमार, बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह आपसे के साथ पेश आया? जी, ये जो वाक़या पेश आया था, मैं इस ब्लॉक में इन्विजिलेटर था और जो वो बंदा था जिसका नाम मंजूर था वो यहीं पर खड़ा था। तो पेपर जो है उसका टाइम 9:15 या 20 का टाइम था। पहला पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, 9th और मैट्रिकुलेशन के पेपर चल रहे थे। तो उस दौरान मंजूर जुनेजो जो है वो इस ब्लॉक में आया था और उसने जो मेरे साथ, मैंने उसको पेपर में बाहर निकालने की कोशिश की। तो किस वजह से आया था? क्या कैंडिडेट था या नहीं? वो जो उसका ब्रदर था उसको सपोर्ट करने आया था। ठीक है, तो उसने सपोर्ट करना शुरू की अपने ब्रदर की। तो मैंने उसको 3-4 बार बोला कि आप बाहर निकले, पेपर स्टार्ट हो रहा है और हम दूसरे किसी बंदे को अलो नहीं करते हैं। तो उसने जो है वो मना किया बाहर जाने से और मुझे गिरबान में पकड़ा और मेरे से बदतमीज़ी की और थप्पड़ लगाने की भी कोशिश की। तो उस दौरान जो है यहाँ पर ब्लॉक में बहुत शोर हुआ, तो आसपास के जो इन्विजिलेटर थे वो सारे आए और मैंने जो है उसको पकड़ा और प्रिंसिपल के हवाले किया और उसके बाद जो है हमने पुलिस के हवाले किया उसको। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दानू दांदल पुलिस स्टेशन पर और मेरे साथ मौजूद हैं SHO गुलाम मुज्तबा भुट्टो। इनसे मालूम करते हैं कि इस वाक़े की किस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई और कैसे इसको रिपोर्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल गनी भाई, ये जो वाक़या है 7/4/2025 का है। 9th और 10th के इम्तिहान चल रहे थे। ये जो मंजूर लड़का है जो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसका भाई का पेपर था अब्दुल हई का। ये दीवार की तरफ से गया, दीवार को छलांग लगा के स्कूल में गया। टीचर ने इसको रोका, उससे बदतमीज़ी की, उसको गले से पकड़ा। फिर उधर पुलिस वाले खड़े थे, बड़ा हुजूम हो गया, पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया। मैं उस वक्त कोर्ट में था, मुझे बताया। मैं कोर्ट से जब वापस आया सीधा थाने के बजाय स्कूल चला गया। उधर में उस्ताद साहिबान प्रिंसिपल मनोहर कुमार को बोला, भाई आओ अपना पर्चा कटवाओ। कापी कल्चर का 145 लगी हुई है और जो ड्यूटी अटका हुआ है
आप पर्चा कटवाओ, मगर उसने पर्चा नहीं कटवाया, उनसे सुलह कर दी। ये बात हमने एसएसपी साहब को भी बताई, सेशन जज साहब ने भी नोटिस लिया, फिर ये सरकारी मुद्दत में पर्चा कटा। एसआईपी लाल मलूक उसमें मुद्दई बना, एसआईपी पुनूमल इन्वेस्टिगेशन की। हमने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी मालूमात, सारी इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी करके इसको चालान किया। आपने कौन सी दफ़ात शामिल की जो मुकदमा दर्ज किया? 144 की खिलाफ वर्जी, 188, 353 ड्यूटी का ये लगाए थे। हमने अच्छी गवाही दी। फिर जब केस ख़त्म हुआ तो जज साहब ने इसको सज़ा सुना दी, 2 साल। इसने जुर्म किया था, उसको अपने जुर्म की सज़ा मिली है। बिल्कुल। मैं हूं पेशावर से नादिया सबूही। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस के हवाले से जिसमें 9 साला बच्ची को अपना ही पड़ोसी अगवा करता है, उस पर ज़्यादती करता है, ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करके अपने ही घर में बिस्तरों की पेटी में न सिर्फ छुपा देता है बल्कि 2 से 3 दिन तक लाश उस पेटी में ही रहती है। बदबू फैल जाती है, जिसके बाद अहले मोहल्ला शोर मचाते हैं, पुलिस को इतला करते हैं। दूसरी जानिब जो मरियम है उसके वालिदैन की तरफ से FIR दर्ज कराई जाती है कि उनकी बच्ची 2 से 3 रोज़ से गुमशुदा है, जिस पर पुलिस भी अपनी तरफ से तफ्तीश करती है। यहाँ पर अहले मोहल्ला की तरफ से जब बात होती है कि बदबू फैल रही है तो फिर पुलिस जब यहाँ आती है, कार्रवाई करती है, तो जो ये मुल्ज़िम है, ये हम अगर बात करें, कैमरामैन रिजवान शेख अगर दिखा सके तो ये नन्ही परी मरियम का घर है जहाँ पर वो होती थी, और उसके साथ ही उसका पड़ोसी जो मुल्ज़िम अल्ताफ़ है उसका घर है। ये पड़ोसी थे, एक दूसरे के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ताहम ये बच्ची जो है अल्ताफ़ नामी पड़ोसी ने ही अगवा की, और अगवा करने के बाद इस ज़्यादती के बाद इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने जब यहाँ पर रेड की तो उस लाश को बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें साबित हो गया कि बच्ची पर ज़्यादती की गई है। अगर हम बात करें इस मोहल्ले की, ये पेशावर का नवाही इलाका लंडी अरबाब है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, बहुत इत्तेफाक से रहते हैं, और यहाँ अहले मोहल्ला यही बात कर रहे हैं कि इन दोनों पड़ोसियों के आपस में ताल्लुकात अच्छे थे, एक दूसरे के गम अच्छे बुरे में एक दूसरे के साथ होते थे। ताहम ये जो वाक़या है ये बहुत ज़्यादा इंसानियत सोज है कि एक पड़ोसी जो कि 30 से 32 साल है और वो 9 साला बच्ची को अगवा करता है, अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाता है और कत्ल करके अपने ही घर में लाश को छुपा देता है। 9 साला नन्ही परी मरियम को उसका अपना ही पड़ोसी अगवा कर लेता है, उससे ज़्यादती करता है, और यही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर ये कि उसकी जान ले लेता है और उसकी लाश को बिस्तरों की पेटी में छुपा देता है, जो 2 से 3 दिन तक उस पेटी में ही रहती है। इसकी बदबू पर जो अहले मोहल्ला हैं शिकायत करते हैं, जिस पर पता चलता है कि जो मुल्ज़िम है उसने जो बच्ची है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, उसको कत्ल किया और उसकी लाश को छुपा दिया। हम बात करेंगे उनके एक रिश्तेदार से। ये बताइएगा कि मरियम का कैसे पता चला कि उसको कत्ल कर दिया गया है? जी, ये तकरीबन 3 दिन से लापता थी बच्ची। इन लोगों ने FIR की थाने में, चौकी मनकरो चौकी में, लेकिन 3 दिन में बच्ची का कुछ पता नहीं चला। 3 दिन के बाद इसको पता चला कि घर के करीब जो है वो एक घर है, उससे बदबू आ रही थी। अल्ताफ़ नामी कुछ लड़का था, उसने कत्ल किया था उसको, और फिर उसको बिस्तर की पेटी में जो है उसको छुपाया था। अच्छा, ये बताइएगा कि अल्ताफ़ चूँकि पड़ोसी था तो ये बच्ची क्या उसके घर गई थी? कैसे, मतलब आपके ऐसे ताल्लुकात थे कि एक दूसरे के घरों में आते जाते थे? जी बिल्कुल, ये सामने उसका घर है, आते जाते हैं, और इसके लिए वो घर में अकेला था तो इसके लिए खाना पीना भी इसी घर से जाते था, इसी घर से वो लेके जाते थे, तो इसी वजह से उस घर में चली गई फिर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इसके वालिद हैं मरियम के, वो क्या काम करते हैं? जी, वो फ्रूट का काम करते हैं। गरीबी है उनकी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा गरीबी है उनकी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पड़ोसी है, वो सुनने में आ रहा है कि अल्ताफ़ जो मुल्ज़िम था वो इस बच्ची को ढूंढने, हालांकि उसने कत्ल किया था लेकिन वो भी ढूंढने में साथ था। जी बिल्कुल, वो 3 दिन इसके साथ घूमा फिरा इस लड़की को तलाश करने में, लेकिन बच्ची उसी के घर से मिली। अच्छा, पुलिस ने जिस तरह आपकी मदद की उससे आप मुतमईन हैं, और मज़ीद आप क्या चाहते हैं? क्या इंसाफ तलब कर रहे हैं हुकूमत से?
जी बिल्कुल, इन लोगों का तो यही मानना है कि हमें इंसाफ मिले और ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। पोस्टमार्टम बच्ची की हुई है लेकिन अभी तक कोई उसका रिपोर्ट नहीं आया। अच्छा, आप बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिन हुए, इंसाफ कीजिए इसके साथ। हमें से इंसाफ चाहिए, हमारा कोई बस नहीं है, हम गरीब लोग हैं। मरियम के वालिद क्या काम करते थे? कभी सब्जी बेचते, कभी फ्रूट बेचते रेडी पर। हम करे घर पर रहते हैं, कोई घर नहीं है उसका, और इधर करे घर में रहते हैं वो। मरियम के और कितने बहन भाई हैं? सारे पाँच एक चले गए, 4 रह गए बस। मरियम की माँ की क्या हालत है? वो अभी तो अस्पताल में। अभी तो बेहोश अस्पताल में ले गई। क्या इन पड़ोसियों से आपकी कोई लड़ाई शड़ाई थी, कोई झगड़ा था? नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुआ, बस अल्लाह खबर है। मरियम के बेईमाना कत्ल के हवाले से पड़ोसी क्या कहते हैं, हम बात करेंगे उनके एक पड़ोसी से कि वो जो मुल्जिम भी चूँकि उनका पड़ोसी था, मरियम के घर वाले भी उनके पड़ोसी थे, तो उन्होंने क्या देखा और असल में वाक़या क्या है। बताएंगे कि जिस अल्ताफ़ ने मरियम को कत्ल किया है वो किस किस्म का बंदा था? वो जी नशे का आदी था, आइस पीता था, हेरोइन पीता था। ये 3 दिन से बच्ची लापता था और ये मुल्जिम इतना चालाक था, वकील के साथ अस्पतालों में तालों में खुद गया और चला गया पूछने के लिए, मालूमात के लिए। इन बेचारों को इतना पता नहीं था। 3 दिन पहले, ये 3 दिन बाद ये बच्ची ये लाश बरामद हुई, वो भी स्मेल आया, ये मोहल्ले में दूसरा फौत की हुआ, उसकी वजह से स्मेल आ गया और हमें पता चला, लेकिन मुल्जिम मौके पे गिरफ्तार हो गया। 9 साला मरियम को बेदर्दी से कत्ल कर देने वाले मुल्जिम अल्ताफ़ को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद तफ्तीश शुरू की। हम बात करेंगे एसपी सिटी डिवीज़न अतीक शाह साहब से मालूम करेंगे कि उन्होंने जो मुल्जिम से तफ्तीश की थी उसके हवाले से उनके पास क्या मालूमात आई थी। सर, ये बताइएगा कि अल्ताफ़ ने एतराफ़ किया था? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैडम, बिल्कुल इस तरह है कि जो सरसरी हमने जो पुलिस ने जो तफ्तीश वालों ने जो एसओ साहब ने जो इंटरोगेशन की है, सरसरी पूछगिछ की है, तो उसमें उन्होंने कुछ न कुछ बताया था। फिर जो है ना, ये जो मौके की निशानदेही के लिए जो गए थे, या जो अलह कत्ल जिस पे जो है ना बच्ची को मारा था, या और जो कुछ शवाहिद थे जिस चीज़ में जो है ना उसको बांधा गया था, या जो है ना जो बोरी थी या वगैरह जो भी थी, उस शवाहिद को इकट्ठा करने के लिए जब पुलिस गई तो उस दौरान जो है ना फिर वापसी पे रास्ते में जो है ना नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है, जिससे जो है ना हमारी पुलिस की गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हुई है और लगी है, और जो है ना जो ज़ेर हिरासत मुल्जिम था वो भी जो है ना लकरपोत हुए। सर, केस में नया मोड़ आया कि जो मुल्जिम था वो पुलिस की हिरासत में था। आप जाए वक़ुआ की निशानदेही के लिए साथ लेके गए, पुलिस पर भी फायरिंग हुई और जो मोटरसाइकिल पर जो सवार लोग थे उन्होंने अल्ताफ़ जो मुल्जिम था उसको कत्ल कर डाला फायरिंग करके। क्या ये पुलिस के लिए एक चैलेंज नहीं है कि आप एक मुल्जिम को लेके जा रहे थे, उसकी सिक्योरिटी आपका फ़र्ज़ था? जी बिल्कुल मैडम, उसमें जो है ना बिल्कुल था, और उसमें जो है ना हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो भी मुल्जिम सामने आते हैं उसको भी हम कानून के दायरे में लाएंगे। आपके ख्याल में कौन है जो इसको कत्ल कर सकता है? अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आपके सामने अभी लाता। अच्छा, जो पुलिस की जो गाड़ी के नुकसानात हैं उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, गाड़ी तो लगी है, मतलब 2-4 फायर गाड़ी भी लगी है, जवानों को भी अल्लाह ताला ने बचाया है, और ये जो मुल्जिम है ये भी लगी है। बिलाशुबा पुलिस की ये कामयाबी थी कि मुल्जिम को आपने फौरी तौर पे गिरफ़्तार भी कर लिया था अल्ताफ़ को, और पता भी चल गया था कि जो डेड बॉडी है कहाँ से मिली। तो वो थोड़ी सी कार्रवाई बताइएगा कि जब आपको इत्ला मिली तो वो कार्रवाई की क्या किस्म थी? मैडम बिल्कुल, जिस तरह पुलिस को इत्ला मिली कि पहले तो ये कि 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट हुई थी बच्ची की गुमशुदगी का, तो वो तो गुम हुई थी, फिर जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो उस हवाले से हमने जो घर था उसमें थोड़ा सर्च किया, तो उससे जो है ना ये बच्ची की डेड बॉडी जो है ना वो बरामद हुई, और फिर चूँकि लोग भी ज़्यादा थे तो उसको निकाला, और फिर ज़ाहिरी बात है कि तफ्तीश की जो तकाज़े है उसमें जो है ना आले कत्ल भी ज़रूरी है, बरामद की भी ज़रूरी है, और भी जो मवाद है उसकी भी बरामदगी इंतहाई ज़रूरी होते हैं।